नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रॉक्सी ज्ञान एक नया वेंचर हमने स्टार्ट किया है जिसके द्वारा हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में एक नया लेक्चर जो आज हम प्रिपेयर करके लाए हैं, दैट इज़ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र ऐसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स और पोलर सैटेलाइट और जीएसएलवीज़ को लॉन्च करती है। उनकी डेवलपमेंट या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो होती हैं वो करती है। तो इसी के बारे में जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स पिछले 4 से 5 महीनों में इसरो ने करी हैं उनके बारे में बात करेंगे। रीसेंट न्यूज़ जो अगस्त की है, इसके अकॉर्डिंगली इसरो ने कोशिश करेगा कि अपने सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को वो ग्लोबल लेवल पे ले जाएं। इस कंटेक्स्ट में एक सतनव SATNAV विच मीन्स सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन पॉलिसी जो है, इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके अंडर इसरो आता है। सो सतनव एक कॉन्स्टेलेशन है ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स, मीन्स इट्स ए कलेक्शन ऑफ नेविगेशनल सैटेलाइट्स जो कि ग्लोबल और रीजनल लेवल दोनों पे काम करेगी। और इसका जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू ऑल वेदर, पैसिव, 3D पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग डेटा। इसके बारे में आगे बात करूँगा। अगर इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें दोस्तों, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो ये है, ये इंश्योर करना है कि सारे के सारे जो भी फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी सिविलियन यूज़ और उनका जो नेविगेशन सिग्नल्स है फॉर स्ट्रैटेजिक यूजेस के लिए भी किया जा सके। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का। और दूसरा जो मेजर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का इसका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू प्रोवाइड पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम, दैट इज़ PVT बेस्ड सर्विसेज। उस सैटेलाइट की जो भी ये लॉन्च करेंगे फ्यूचर में, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और कितना टाइम वो ले रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये PVT बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने की इसरो की आगे कोशिश रहेगी। और मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टू सिक्योर द स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द इंडियन स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड थ्रू नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन NAVIC। सो इसरो क्या करेगा, एक सिक्योर्ड स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज जिसको SBNS कहा जाएगा, वो इंडियन स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी मींस इंडियन महाद्वीप से या इंडियन रीजन से ही वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑल टुवर्ड्स द वर्ल्ड। और NAVIC जो या जिसको हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत के द्वारा ये पहला सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। और उसी वेंचर में गगन विच इज़ नोन एज GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये भी इंडियन एयर स्पेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा इसरो के द्वारा। और जो गगन है, इट इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड नेविगेशन सर्विसेज एंड पोजीशन फॉर एविएशन पर्पजेस। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ जो मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें एक ये भी है कि जो गगन सर्विसेज है और जो ये GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सर्विसेज है, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा फ्यूचर में, जो कि एक आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव रहेगा। सो इट इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू आत्मनिर्भर भारत। अगर हम बाकी रिसेंट डेवलपमेंट्स की इसरो की बात करें, तो अभी रिसेंटली इसरो और नासा जो कि USA की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव लॉन्च्ड अ जॉइंट मिशन फॉर निसार सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड इन 2023. So they have jointly signed a project through which they will be launching a NISAR satellite which will be in 2023. और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा, it will be to measure the changes in the earth surface globally. तो अर्थ की जो सरफेस है उसको जो भी चेंजेस उसमें आ रहे हैं, क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, उसके द्वारा
ये क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस को जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं उनको मेजर करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन 2023. If you talk about the other developments, Aditya L1 support cell, which is AL1SC, so it has also been set up by ISRO, Indian Space Research Organization. So it is jointly a project of ISRO and ARIES, that is Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हल्द्वानी उत्तराखंड में रहेंगे. गगनयान एक बहुत ही बड़ा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है विच विल बी द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन बाय इंडिया और थ्रू इसरो. सो इसरो ने सक्सेसफुली 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट करा है विकास इंजन का. इट इज़ ए लिक्विड फ्यूल पावर्ड इंजन जो कि जिसके बारे में जो गगनयान के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इंजन रहेगा. सो इसके लिए इस कंटेक्स्ट में द 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ दिस लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन इट वाज कंडक्टेड फॉर कोर ऑफ L110 लिक्विड स्टेज इंजन. सो इस कंटेक्स्ट में इसका जो इंजन की जो पावर है वो बढ़ेगी और उस कंटेक्स्ट में गगनयान का जो प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट है, उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा. सो दोस्तों, अगर इसरो के बारे में हम जनरल कुछ पॉइंट्स की बात करें तो ये एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो कि हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु में. इसके करंट चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है एंड विच इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. वाइल जो इसके जो चेयरमैन है he also acts as one of the executives of the Department of Science. अगर इसरो या हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं ही इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी द 4 फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एनी साइंस प्रोग्राम्स दैट हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया. सो अगर इसरो की बात करें इट वाज लॉन्च्ड और इट वाज फॉर्म्ड ऑन 15th of August 1969 और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है और जो स्पेस कमीशन है ऑल्दो इसरो के बाद ही बना था, दैट इज़ इन 1972. सो द मेजर ऑब्जेक्टिव जो इसरो का है वो है सेटेलाइट का बनाना और रॉकेट बनाना और उनको लॉन्च करना विद द सैटेलाइट्स. So satellites they are made at ISRO Satellite Center which is in Bengaluru. और जो रॉकेट्स और जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जैसे इंडिया के 2 मेजर लॉन्च व्हीकल्स हैं PSLV एंड GSLV, दे आर मेड एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विच इज़ इन त्रिवेंद्रपुरम. सो अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट की विच वाज RH-75. RH here stands for रोहिणी. So it was launched on November 20th, 1967. तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने इसरो के बारे में उसकी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं और उसके जनरल पॉइंट्स डिस्कस करे. आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट्स और ये करंट अफेयर्स बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स 2021 में. अगले किसी लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.